नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे। शम जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, मोस्ट ऑफ लोग, अभी मैं जिन भी लोगों से बात करती हूँ, जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, ज्यादातर लोगों की कुंडली में एक चीज मैंने देखी है, पितृदोष। पितृ अगर आपसे नाराज हैं, दुखी हैं आपसे, तो आपकी लाइफ में कभी खुशियां नहीं आती, कभी नहीं आएगी। आपका मन हमेशा खिंचा हुआ रहेगा, आपकी बुद्धि सही दिशा में आगे नहीं बढ़ेगी। गंदी चीजों में आप एंजॉयमेंट करेंगे, अच्छी और सच्ची चीजों से आप दूर भागते हैं। पितृदोष आपको तब लगता है जब आप अपने माता पिता को परेशान आपने किया होता है, या उनकी कोई इच्छा है जो आपने पूरी नहीं की होती है, या आपके पितृ आपसे किसी भी तरीके से असंतुष्ट। जैसे कुछ लोग आप देखना कुलहीनता वाले काम करते हैं, गलत लोगों की संगत में पड़ते हैं, गंदी चीजों का आचरण करते हैं, उससे उनके जो पितृ हैं वो पितृलोक में बैठ करके रोते हैं। कहा जाता है कि जब किसी अ, अच्छे कुल में कोई संत पैदा होता है, कोई बहुत पूजा पाठी व्यक्ति जन्म लेता है, तो पितृलोक में बैठ करके नाचते हैं, ढोलक बजाते हैं, गाते हैं कि अरे वाह, हमारे खानदान में कोई संत पैदा हुआ है, अब हमें मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल इसके विपरीत, कुल खानदान में कोई ऐसा जीव पैदा हो जाता है जो कुसंगत की वजह से या अपने पिछले जन्मों के बुरे कर्मों की वजह से गलत लोगों के साथ जुड़ता है और ऐसे गंदे कर्म करता है जिससे उसके गोत्र पर कलंक लगता है। पितृ स्वर्ग में बैठ करके नरक भोगते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा जीव पृथ्वी पर आया और उसने इतना गंदा आचरण किया और दुनिया में दुख ही दुख फैला दिया। ऐसे समय पर आपको जबरदस्त पितृदोष लगता है और आपका पितृदोष आपकी संतानें भी भोगती हैं, आपका परिवार भोगता है। आपके द्वारा किए गए गलत कर्मों का फल आपका परिवार निर्दोष होते हुए भी भोगता है, आपका बेटा भोगेगा। कहते हैं ना, बाढ़े पूत पिता के धर्म। तो अगर पिता अधर्मी है, कुलघाती है, गंदे कर्म करने वाला है, गंदे आचरण करने वाला है, तो उसका फल उसके बेटे को भोगना पड़ता है। ऐसे पितृदोष को दूर करने का दोस्तों मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं। आज शनिवार है, ये उपाय आप हर शनिवार भी कर सकते हैं, अमावस्या भी कर सकते हैं, 14 के दिन भी कर सकते हैं। पितृ ऋण दूर करने का या अपने पापों को धोने का ये अच्छा अवसर होता है। अचार जो आप अपने घर में रखते हैं, मैं इसके पहले भी मैंने बहुत वीडियो में बताया कि अचार असाधारण चीज है। पितृदोष कितना ही ज्यादा हो आपके ऊपर, आप शनिवार के दिन स्वीपर को रोटी के ऊपर अचार रख करके और देना शुरू कर दें, पितृदोष धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। स्वीपर्स के अंदर एक गजब की शक्ति होती है। अगर आपने गंदे आचरण किए हैं, गंदगी बहुत जल्दी काट देती है ना। जब आप कोई गंदा कर्म करते हैं तो आपकी योनि बहुत नीचे चली जाती है। जब आप कोई अच्छा कर्म करते हैं तो आप विप्र वर्ण में, आप ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। जब आप कोई अच्छा पूजा पाठ करते हैं, अच्छा कोई कर्म करते हैं, देवी देवताओं की योनि में जाते हैं। लेकिन जब आप गंदे और नीच कर्म करते हैं तो आप बिल्कुल नीचे 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 वाली योनियों में चले जाते हैं। जब आपकी बुद्धि उस हद तक भ्रष्ट हो जाती है, तभी आप गंदे कर्म करने के लिए मजबूर होते हैं। तो अगर आप स्वीपर को देना शुरू कर दे आपके घर का अचार, आपके घर का रखा हुआ अचार, तो इससे भी पितृ शांत होते हैं। दूसरा, एक कागज पर आप उन तकलीफों को लिखें जिससे आप भोग रहे हैं और उसे एक दिन अचार के डिब्बे के नीचे दबा करके रखें। जैसे शनिवार के दिन आप सुबह दबा दें और रात को 8 बजे के बाद
उस कागज को निकाल करके और अचार के ही तेल से उसको जला दें और जो उसकी भस्म है उसको दक्षिण दिशा में उड़ा दें। इससे भी आपको पितृदोष में शांति मिलती है। आपकी कितनी ही इच्छाएं हैं जो पूरी होती है। घर के दक्षिण दिशा में रोज 2 अगरबत्ती अपने पितरों के नाम से जलाएं और आपने जो भी कुकर्म किए हैं उससे अपने पितरों से माफी मांगे, अपनी कुल देवी से माफी मांगे। जो कुल की देवी है, जो पितृ हैं, इनके क्रोध का जो शिकार हो गए वो जीते जी इसी धरती पर नरक भोगते हैं और जिन पर इनकी कृपा बरस गई वो यहीं पर स्वर्ग भोगते हैं। तो आज के दिन एक छोटा सा काम जरूर करें। आपको अपने जो भी आपने बुरे कर्म किए हैं उससे मुक्ति मिलेगी। करके देखिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। जय श्री कृष्ण।